ऑल इंडिया विमुक्त घुमन्तू जनजाति वेलफेयर फेडरेशन, मुख्यालय नई दिल्ली, यूनिट मध्य प्रदेश। रामेराम नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीर सिंह छारी, प्रदेश अध्यक्ष। आज दिनांक 31 जनवरी 2021 भोपाल रेस्ट हाउस में सम्माननीय श्री लक्ष्मी नारायण लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विकास परिषद के साथ श्री रामेराम नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, DNT फेडरेशन एवं श्री वीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमती मृगलेश नागर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला विक के साथ संपन्न हुई। घुमन्तू जनजाति विकास के लिए आवाज उठाई श्री लोधी जी को अवगत कराया गया। फेडरेशन द्वारा घुमन्तू जनजाति चेयरमैन मध्य प्रदेश के लिए श्री मोहर सिंह जी के लिए सरकार के लिए मांग पत्र दिया। सभी जिलों से आए सम्मानीय घुमन्तू समाज द्वारा बात रखी गई। घुमन्तू जनजाति समाज की योजनाएं धरातल तक पहुंचना चाहिए, अभी कागजों तक सीमित है। सभी जिलों से घुमन्तू समाज प्रतिनिधियों 400 की संख्या में भाग लिया। कल सरकार के समक्ष समस्याएं रखी जाएंगी। श्री मोहर सिंह, राजू पारदी, अरुण आर्य, पावन बा, रोहित कुचबंदिया, लाल मणि, रामू जागर, मुकेश दयाराम, ओम प्रकाश गयाराम, राम कलावत, मानूलाल, सुरेंद्र बघेल, CS सिसोदिया, शिवराज माखन आदि समस्त घुमन्तू समाज की उपस्थित रही। सबका पुष्पहारों से स्वागत हुआ। सर, भोपाल आगमन पर ग्वालियर की टीम आपसे मिलने आई, बड़े उत्साह से हमें स्वागत करा और घुमन्तू जाति के लिए आप वरदान साबित हो रहे, तो आगे क्या आपकी कार्य योजना रहेगी समाज के लिए? पहले मोहन भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके एक्चुअली जितने हम सब भाई यहाँ पर हैं, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने में सब कुछ निछावर कर दिया, बलिदान हो गए। हम अंग्रेज़ों के क्रिमिनल टाइप एक्ट जो कानून लागू किया था, उसके तहत हम लोगों ने अपनी जातियाँ बदल ली। कोई किसी में चला गया, कोई किसी में चला गया। देश आज़ाद 47 में हुआ और हम 5 साल 16 दिन बाद हम लोगों को उस एक्ट से मुक्ति मिली, अभी पूरी नहीं मिली। तो हमारा जो संविधान के तहत अधिकार है, हमारे हिस्से का जो पैसा आता है, हमें विकास चाहिए। हम राष्ट्रभक्त जातियाँ हैं, इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और इनको क्रिमिनल बनाया। मुख्य कारण इसका ये था कि जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने चोरी कर ली, उनको मुख्य धारा में ईस्ट इंडिया कंपनी में जगह मिल गई और आज भी वो आराम से और चैन से है। हमारे जो पूर्वज थे, उनसे जब कोई गलती नहीं हुई तो उनने सॉरी नहीं की तो उनने कहा कि इस एक्ट के तहत डालो, ये जातियां जहां मिले इनको गोली मारो, आदि आदि। तो 73 वर्ष की आज़ादी के बाद इस समाज को न्याय नहीं मिला। कल मोहन जी के साथ, रंजीत जी के साथ, मंत्री जी के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक होगी कि क्या है क्या नहीं। वीर सिंह जी हैं, हम सभी समाज के लोग जितने एक रास्ते पे चल रहे हैं। संविधान में जो हमें अधिकार प्राप्त है वो तो हम कम से कम ले लें। सर, घुमन्तू जाति आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है आज देश में, वो बहुत परेशानी से दैनिक जिंदगी जी रही है, उसके लिए संगठन क्या कदम उठाएगा आगे? संगठन ये कल के बाद बताया जाएगा, यहाँ देखा जाएगा कितना फंड आया है, कितने इनके विद्यालय खुले हैं, इनको प्रमाण पत्र है या नहीं है। पहले तो अपनी पहचान लेना है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि घुमन्तू जो शब्द दिया है, इसके बारे में हम ये चाहेंगे आप लोगों से सबसे कि कोई एक वैचारिक गोष्ठी, एक सेमिनार तो समझ लो संविधान को कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं, क्या हमें मांग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जितने भारत में संगठन हैं सब एक साथ मिलकर के काम करेंगे, सबका सम्मान रहेगा, तब हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे। तो देश तरक्की की तरफ जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का नारा माननीय मोदी जी ने दिया, उसकी लाइन पर हमें आपको रहना है। तो सब लोगों को जब आप कहेंगे तो एक बैठक करके
सब करके गाइडलाइन बना करके उस पे काम किया। दादा जी चेयरमैन है भारत सरकार के, उनने पूरा जीवन इसमें लगाया है। नीति आयोग के भी सदस्य हैं। अब ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है तो मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा आपके सहयोग से। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा जैसे बहन जी आई हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग निकले। नहीं सर, हम तो काम कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा संगठन भी काम कर रहा है। पूरा प्रदेश में काम कर रहा है। जी, तो वो वीर सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया विमुक्त घुमक्कड़ फेडरेशन मध्य प्रदेश। सर आज भोपाल आप आए हैं तो क्या उद्देश्य है भोपाल आने का? भोपाल आने का हम लोगों का उद्देश्य है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में जो राष्ट्रीय विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए माननीय लक्ष्मण जी लोधी जी, वो डीएनटी के हैं हमारे। तो उनको हम लोगों ने ये बताने और उनका स्वागत करने के लिए कि हमारे मध्य प्रदेश की जो धरातलीय स्तर में जो डीएनटी की पोजीशन है उनको कैसे सुधारा जाए। एक सुझाव भी दिया है हम लोगों ने कि हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट है, सर्वे है, उसका सर्वे भी कराया जाए डीएनटी जातियों का। और सर्वे के अनुसार जैसे भी उनकी स्थितियां निकलें, कौन से स्तर पर कौन सी वर्ग के लोग हैं, उसी अनुसार जो योजनाएं बनी हैं शासन की, उनको अमली जामा पहनाया जाए। और जो संभागीय स्तर पर डीएनटी कार्यालय बने हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए आल मध्य प्रदेश में। और जो चेयरमैन हमेशा अदर एक जाति से बनाए जाते हैं, उसमें 51 जातियों को नेगलेक्ट करती है शासन। तो हमारे संगठन का ये उद्देश्य है कि हमारे संगठन से ही डीएनटी जो निगम मंडल बनाया है उसमें चेयरमैन बनाया जाए, जिसकी सभी लोग सहमति प्रदान करें, सर्वसम्मति से बनाया जाए मध्य प्रदेश के अंदर। ये हम लोगों की मांग है। और हमारा समूचा संगठन लगातार प्रदेश, जिला स्तर, संभागीय स्तर और ब्लॉक स्तर पर संगठित है और पूर्ण रूप से कार्यरत भी है। ग्रांड रिपोर्ट लेकर शासन को समय समय पर पत्राचार भी किया है मेल के माध्यम से। माननीय मंत्री जी हैं जो डीएनटी के रामखलावन पटेल जी, उनको हम लोगों ने व्यक्तिगत ज्ञापन भी सौंपा है कि जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे विभिन्न जिलों के अंतर्गत, कहीं बनते हैं कहीं नहीं बनते हैं। और जाति प्रमाण पत्र न बनने के कारण किसी प्रकार की कोई योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। ये हमारी माननीय दादाजी से जो लक्ष्मण लोधी जी हैं, उनसे हमारी यही डिमांड है और यही हम लोग चाह रहे, सुझाव है कि इस पे विशेष रूप से कार्य किया जाए। मेरा नाम रमीराम नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया डीएनटी फेडरेशन। ये आज आप क्या यहाँ कार्यक्रम तो बैठे थी, क्या है? आज हमारा ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लक्ष्मी नारायण लोधी जी यहाँ भोपाल आए हैं। हमको सूचना मिली तो हमारा पूरा प्रदेश का संगठन और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह भाई और हमारे ये प्रांतीय सचिव मोर सिंह जी एवं सभी जिलाध्यक्ष विभिन्न जिलों से यहाँ आए, माननीय जी का सम्मान किया और अपनी बात भी रखी है कि हमारी घुमंतू जनजाति के लिए जो योजनाएं हैं शासन में, वो धरातल पर नहीं आई हैं, केवल कागज़ों में सिमट के रह गई हैं। माननीय जी ने आश्वासन दिया है कि मोदी जी के तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत निर्भर के तहत अपन लोग काम करेंगे। इसकी योजना बनाई जाएगी, एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। तो माननीय जी के निर्देशन में हम सब लोग काम करेंगे।